जब एक रेशियो दूसरे रेशियो में चेंज होता है ना, जब एक अनुपात दूसरे अनुपात में बदलता है, कुछ जोड़ने से या कुछ घटाने से, तो हमेशा आप क्रॉस मेथड का यूज करेंगे। स्टार बना के लिखेंगे क्रॉस मेथड के सामने। क्या है क्रॉस मेथड? अभी आपको समझ में आएगा, मैं 100% गारंटी लेता हूं, बहुत मजा आने वाला है इस मेथड में। कैसे? मैं आपसे कहूं कि जब एक अनुपात या एक रेशियो, एक अनुपात, राइटिंग मेरी ऐसी है, थोड़ी सी विदेश से सीख के आया हूं मैं। जब एक अनुपात दूसरे अनुपात में बदलता है, कुछ जोड़ने से या कुछ घटाने से, तो हम क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। अब ये चीज क्या है सर, एक रेशियो दूसरा रेशियो मतलब कि वो चीज आपको सवाल के थ्रू समझ में आएगी। कि जब एक अनुपात दूसरे अनुपात में बदल गया, जहां भी जिस भी चैप्टर में, बहुत सारे चैप्टर में मैं इस क्रॉस मेथड का यूज करूंगा, देखना। एक चैप्टर है और हालांकि वो रेशियो प्रोपोर्शन का ही पार्ट है, लेकिन आप लोग उसको अलग चैप्टर मानते हो, आयु का, है ना? आयु संबंधित प्रश्न। कह रहा हूं आयु संबंधित प्रश्न पूरा का पूरा चैप्टर क्रॉस मेथड पे है, तो आप क्या कहोगे? अगर मैं आपसे कहूं आयु संबंधित प्रश्न सारे के सारे सवाल में क्रॉस मेथड से लगा दिखा दूं, इक्का दुक्का जिनमें रेशियो नहीं दिया होता वो अलग है। नहीं तो जिन आयु संबंधित प्रश्न में जो रेशियो दिया होता है, मैं एक एक सवाल में क्रॉस मेथड लगाऊंगा और उसकी कल क्लास कराने भी वाला हूं मैं आपको। ठीक है? तो यहां पर जब एक अनुपात दूसरे अनुपात में बदलता है, कुछ जोड़ने से कुछ घटाने से, तो हम क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। ये चीज आपने सीखी। इसमें एक दो चीज और है जो टर्मिनोलॉजी से यूज करेंगे, पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि जब हम अपने सवालों की तरफ कूद कर जाएंगे तो वहां पर हमें वो चीज नई ना लगे। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए 3 और 5 का डिफरेंस क्या है? मैं घटाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं। आपकी उम्र है, मान लो आज आपकी उम्र है 34 साल, आपके भाई की उम्र है 38 साल। मैं पूछता हूं आपके और आपके भाई की उम्र का अंतर कितना है? आपके और आपके भाई की उम्र का अंतर कितना है? क्या आप -4 वर्ष का होगे? नहीं। जब भी डिफरेंस की बात करेंगे तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो हम अगर मैं आपसे कहूं आपके भाई की उम्र 38 साल है, आपकी 34 साल है, डिफरेंस कितना है? आप कहेंगे सर 4 साल का। ऐसे ही अगर मैं कहूं 3 और 5 का डिफरेंस, आप कहेंगे सर 2। मैं आपसे कहता हूं 27 और 20 का डिफरेंस, आप कहेंगे सर 7। डिफरेंस अंतर की जहां बात आएगी वहां पर आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करोगे। बच्चे, अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि माइनस का 2 बड़ा है या प्लस का 2 बड़ा है, आप मुझे बताइए माइनस का 2 बड़ा है या प्लस का 2 बड़ा है? आप कहेंगे सर प्लस का 2 बड़ा है। जिस संख्या के साथ माइनस लग गया वो संख्या छोटी होती चली जाती है। तो आप कहेंगे सर माइनस का 2 छोटा है, ये बड़ा है। अगर मैं कहूं इनका अंतर कितना है, बच्चे इनका अंतर, इनका डिफरेंस, क्या आप 0 कहोगे? यस और नो में मुझे बहुत स्पीड से आंसर मिलना चाहिए। क्या आप इसका अंतर 0 कहोगे? कभी नहीं कह सकते अंतर, 0 अंतर कभी नहीं कह सकते। मैंने कहा अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो बड़ी संख्या है मेरे पास प्लस का 2, इसमें से अगर मैं छोटी संख्या माइनस का 2 घटाने जाता हूं तो बच्चे माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। अंतर कितना आएगा? अंतर आएगा 4 का। डिफरेंस कितना आएगा? ये क्या हो गया सर? ये हो गया, मैं आपको बताता हूं। ये नंबर लाइन आपने पढ़ी है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2। ये नंबर लाइन आपने पढ़ी थी बचपन में, 6ठी 7वीं 5वीं क्लास में सबने पढ़ी होगी। मैं आपसे पूछता हूं -2 और +2 का डिफरेंस, यानी कि माइनस के 2 से +2 तक जाने के लिए कितने कदम आपको चलने पड़े? आप कहेंगे सर 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और 4 कदम। यार ये यही 4 कदम ही तो डिफरेंस है। ये 4 कदम ही तो डिफरेंस है। अगर मैं आपसे पूछने लगूं माइनस के 6 और प्लस के 9 का डिफरेंस, तो आप मुझसे क्या कहेंगे? अगर मैं आपसे कहूं माइनस का 6 और प्लस के 9 का डिफरेंस, मैं अंतर की बात, क्रॉस मेथड में अगर ये चीज आप समझ गए ना, तो सवाल कितना भी बड़ा होगा और मैं कराऊंगा आपको, और आप बड़े आराम से कर देंगे। मैंने कहा माइनस का 6 और प्लस के 9 का अंतर कितना है? आप कहेंगे सर -6 और +9 का अंतर है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, और छोटी संख्या तो -6। बच्चे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 6 15। डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा 15 का। कितना? 15 का डिफरेंस आएगा। बात हुई क्लियर आपको? सर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। डिफरेंस नेगेटिव में नहीं होता कभी भी, डिफरेंस हमेशा इसमें पॉजिटिव में रखना है, हमेशा हमें पॉजिटिव में डिफरेंस रखना है। बच्चे, जब मैंने आपको बताया +2 और +6 का अंतर, आपने कहा सर जब प्लस प्लस साइन है तो डिफरेंस हो गया 4, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी। क्या हो गया? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी तो आ गया 4। मैंने कहा माइनस के 3 और प्लस के 5 का डिफरेंस, आपने देखा सर साइन चेंज है, माइनस प्लस का साइन चेंज, सब चीजों को समेट रहा हूं मैं। मैंने कहा एक साइन माइनस का, एक साइन प्लस का, इनका अंतर हमें बताना है, इनका डिफरेंस बताना है। मेरे शेर, मेरे सैनिक भाई जल्दी से आंसर बता दो। आप कहेंगे सर बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिफरेंस आएगा 8 का। कितना आएगा? अंतर आएगा 8 का। क्या ये बात क्लियर है? एक थर्ड चीज और बताने वाला हूं डिफरेंस की आपको, फिर अपने सवाल पर चलेंगे, अपने सवालों की तरफ चलेंगे। फिर मैंने कहा माइनस का 5 और माइनस के 2 का डिफरेंस, -5 और माइनस के 2 का डिफरेंस क्या होगा? आप मुझे बताइए -5 और -2 का डिफरेंस। बच्चे -2 बड़ी संख्या है भाई, माइनस में जिस संख्या के साथ माइनस लगा हो वो छोटी, दोनों संख्या के साथ माइनस लगा है, जो संख्या इंटीजर में छोटी होगी वो वास्तव में बड़ी होगी। तो बड़ी संख्या ये है और -5 छोटी है, ठीक है? तो बड़ी संख्या में से घटाना है छोटी संख्या को, तो माइनस और माइनस प्लस, तो -2 + 5 कितना आएगा? 3। डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया 3। डिफरेंस कितना आया? 3 का। 8 का डिफरेंस मत करना, डिफरेंस 3 का। बच्चे अब मैं आपको लास्ट में एक चीज बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखनी है। मैंने कहा माइनस का 10 और माइनस के 4 का डिफरेंस, जल्दी से बता दो। माइनस के 10 और माइनस के 4 का डिफरेंस बता दो। ये चीज आप वो सीख रहे हो जो गोल्डन चीज है। माइनस में डिफरेंस नहीं होता कभी भी। अगर माइनस में डिफरेंस आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो ये सोचो मेरी उम्र 20 साल है, मेरे भाई की 28 साल है, मेरी और मेरे भाई की उम्र का डिफरेंस क्या कभी -8 हो सकता है? कभी नहीं। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में होगा। 8 साल का डिफरेंस है। कितना? 8 साल का डिफरेंस नेगेटिव में नहीं होता। तो यहाँ -10 और -4 का डिफरेंस आ गया 6। अब यहां से आपको चीजें याद क्या रखनी है? मैंने 3 चीज आपको कराई। पहली चीज ये रही, दूसरी चीज ये रही और तीसरी चीज ये रही। अब रुको, पेन को साइड में रखो, सामने देखो। मैंने आपसे डिफरेंस पूछा, जब साइन प्लस प्लस का था, जो याद रखना है, जब साइन प्लस प्लस का था तो भैया डिफरेंस आया दोनों का अंतर 4। जब साइन माइनस माइनस का था, दोनों में डिफरेंस आया, दोनों का अंतर 5 और 2 का 3। और जब साइन प्लस माइनस का आ गया तो ये दोनों जुड़ गई, 5 और 3 8। ये चीज क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है? चलिए अब मैं आपको सवाल पे लेकर चलता हूं, ठीक है? सवाल पे लेकर चलता हूं, और सवाल क्या कहता है आपसे, ये